हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और आज का दिन कैसा रहा? जितनी सी इमेजिन सुबह से काम करते करते हुए मैं आपके साथ आपके लिए इतनी एनर्जी से वीडियो बनाती हूँ, उसी एनर्जी से आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लिखना है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। आप मेरा कमिटमेंट देखिए और आपको अपना कमिटमेंट भी जज करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्या आपने मेरा विजय डायग्नोस्टिक्स जो मैंने आपको दिया था उसमें ट्रेड किया आपने? लेट मी शो यू। सो आपको देखिए, मैंने अक्टूबर 7 को बाय दिया था विजय डायग्नोस्टिक्स पे एट 1018। आज इसने 1100 के ऊपर भी टच किया है। इसी तरह मैंने आपको एक स्टॉक दिया था, यूट्यूब पे भी दिया था और टेलीग्राम पे भी दिया था। नाम था एंजल वन, और आपको पूरा रीजनिंग दिया था मैंने कि क्यों मैं इस स्टॉक को दे रही हूँ। स्टॉक दिया था बाय के लिए अबव 2730 और टारगेट दिया था 3000 का। आज इसने 3200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैंने आपको फ्रेश टारगेट्स इसके दिए हैं टिल 3500। तो आज एंजल वन का टारगेट मैंने बढ़ा के 3500 कर दिया, और 3500 अगर क्रॉस होता है तो 3900 के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। आज इस वीडियो का एजेंडा है कि आज तारीख है 15 तारीख है और दिवाली है 1 नवंबर की। हमारे पास 15 दिन है, या हम बोल सकते हैं हमारे पास 10 ट्रेडिंग डेज हैं, और इन 10 ट्रेडिंग डेज में हम लोग चाहते हैं कि 10 से 12% का मूव हमको मिल जाए। जैसे कि आपको विजय डायग्नोस्टिक में मिला, जैसे कि आपको एंजल वन में मिला। मैं आपके लिए दो स्टॉक्स निकाल के लाई हूँ, वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग अभी उनको पूरा डिटेल्ड एंड इलेबोरेट स्टडी करेंगे। तो आप पीएनबी हाउसिंग को भी डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं, और पीएनबी हाउसिंग अगर अपने पास बैरियर 1015 को क्रॉस करता है तो आपको डेफिनेटली इसमें एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा ऑफ 10%। जो मैं स्टॉक्स की बात कर रही हूँ वो पीएनबी नहीं है। पीएनबी मैंने कल भी आपसे बात कर चुकी हूँ। जो मैंने कल स्टॉक्स दिए थे उनमें से किसी में भी आज ब्रेकआउट नहीं आया। बात करेंगे ये दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं। तो सबसे पहले मेरे रडार पे है गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। 2384 की एक माइक्रो कैप है और इसका पी है 18.9। ROC is about 21.6 and ROE is about 14.9। इससे पहले हम इनके और फंडामेंटल्स को देखें एक बार, देखते हैं कंपनी करती क्या है। बिकॉज हम इसमें अब 10-15 दिन होल्ड करेंगे तो हमको इसके बारे में गुड आइडिया, लाइक वी शुड हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। So this company was incorporated in 1992. Gandhar Oil Limited is a prominent manufacturer of white oils that cater to the consumer and the healthcare end industries. They are market leader in the white oils. The company is one of the India's largest manufacturer of white oil and one of the top 5 players globally. It has a 26.5% market share in India in white oil as in year 23, and 9.6% share globally in the white oils. अगर बात करते हैं इनके बिजनेस डिविजन्स की, तो पहला डिवीजन है पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल्स। So comprises of mineral oils and petroleum jelly, especially base oils, paraffin, solvent, etc. Key customers include Dabur, Marico, Unilever, and Procter and Gamble. PHPO volume grew by 20%, right? That's personal care, health, performance oils. उसके बाद सेकेंड जो स्पेस में है वो है लुब्रिकेंट, और इसमें दिस कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ ऑटोमोटिव ऑयल एंड इंडस्ट्रियल ऑयल। की कस्टमर्स आर गल्फ, अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा। फिर इनका प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल्स, राइट? ये बेसिकली दे आर इनटू मेजरली इनटू ऑयल्स, और इसमें इनके जो की कस्टमर्स हैं वो है तोशिबा, वामशी रबर्स एटसेट्रा। और चैनल पार्टनर्स की बात करें तो कंपनी सेल्स इट्स PHPO lubricant and PIO products to channel partners who sell the product onwards to end users. अगर कस्टमर्स और ब्रांड की बात करें तो द कंपनीज मार्केट इट्स प्रोडक्ट अंडर द दिव्योल ब्रांड। अगर ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें, डोमेस्टिक इनका रेवेन्यू आता है 58% इन ईयर 24 वर्सेस 60% इन ईयर 2022। एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 42% है इस साल ईयर 24 में वर्सेस 40% इन ईयर 2022। इट केटर्स टू अबाउट 100+ कंट्रीज ग्लोबली। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, दे आर 3 फैसिलिटीज इन तलोजा, सिलवासा एंड नगर हवेली। And company's focus plan is to expand into ingredient manufacturing for key customers with a focus on the PHPO division.
अब इनके जल्दी से चल के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि हाउ इज द कंपनी परफॉर्मिंग एज फार एज इट्स सेल्स आर कंसर्न। तो अगर हम सेल्स को देखते हैं तो सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत स्लो ग्रोथ है, 2 साल में बहुत थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, अबाउट 100 करोड़ भी नहीं हुई है, 100 करोड़ के करीब ग्रोथ हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 11% से घटकर 6% पे आ गए हैं। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो वो भी ऑलमोस्ट हाफ रह गया है, और ईपीएस की बात करें तो वो भी हाफ से कम हो गया है। तो ये थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं और उसी वजह से स्टॉक वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। बट अब क्या है, स्टॉक ने एक बेस बनाया है और नाउ इट लुक्स रेडी फॉर अ मूव इन द अपर डायरेक्शन। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है, बट लास्ट 3 क्वार्टर से आप देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव है। डिविडेंड पे आउट करते हैं ये लोग छोटा सा। और अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स कैसे हैं तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। इनफैक्ट 23 से 24 में इनके रिजर्व्स डबल हो गए और इनकी बोरोइंग्स कम हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो अभी इनका रीसेंट जो मार्च का क्वार्टर था इनकी नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बट अगर हम प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें नेट कैश फ्लो की तो थोड़ा सा नेट कैश फ्लो भी है इनके पास। और डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है फ्रॉम 2016, आई वुड से 2021 से इनका थोड़ा रिडक्शन हुआ है। और आरओसी की बात करें तो कभी 31, 39, 37% से अब घट के 22% पे आ गई है। प्रोमोटर्स होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है 64.63%। और एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, डीआईज ने भी रिड्यूस किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो जानते हैं आप, अगर इंस्टीट्यूशन रिड्यूस करते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज होती है हमेशा। इंस्टीट्यूशंस एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स और द ट्रेडर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो दूसरा स्टॉक है जिसकी प्राइस एक्शन 1 मिनट में बात करते हैं, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड। तो पहले देख लेते हैं ये व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज। और ये 3000 करोड़ की कंपनी है, 3800 करोड़ की कंपनी है। RPSG Ventures Limited owns and operates a diversified portfolio of businesses, including information technology services, business process management, BPM, fast-moving customer FMCG, Ayurveda formulations, real estate, and they have a diversified portfolio, I must say. Real estate, sports, and restaurants, and all the businesses are carried out through various subsidiaries. एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि द कंपनी इज अ पार्ट ऑफ आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, अ लीडिंग बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया which has business interest in power, carbon black, IT enabled services, consumers and retail, media and entertainment limited. अगर कंपनी के डिफरेंट कंसोलिडेटेड बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज करते हैं ये लोग। द कंपनी इज प्रेजेंट इन द बीपीएस इंडस्ट्री थ्रू इट्स सब्सिडरी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। अभी मैं जब प्राइस एक्शन स्टडी करूंगी तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगी अबाउट आरपीएसजी एंड फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। FSL is leading provider of transformational solutions and services across industries such as healthcare, banking and financial services, communications, etc. दूसरा इनका sports business. The company is basically is involved in the sports business through subsidiaries APA Services, RPSG Sports and RPSG Sports Ventures. It holds 51% stake in RPSG Sports, which operates the Lucknow Super Giants, the IPL franchise from Lucknow. फिर FMCG बिजनेस की बात करें तो कंपनी इज प्रेजेंट इन द FMCG बिजनेस थ्रू द WS Guilt Free Industries Limited. GIL is present in the packaged snacks and personal care segment through its brand Too Young, Naturally, and Within Beauty. GIL also has a 70% stake in Rajkot-based Apricot Food, which markets snacks under the brand Evita. फिर रियल एस्टेट बिजनेस में भी है ये लोग। दे आर इन द विद द नेम ऑफ क्वेस्ट प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड, owns a Quest mall in Kolkata, and then they are into Ayurveda business also. The company is present in the Ayurveda industry through WS Herbo Lab India Private Limited. Herbo Lab has a 150 years legacy with over 100 proprietary Ayurvedic formulations across multiple categories. Its products are marked under the Dr. Vaidyas, which has emerged as one of the India's largest Ayurvedic brand in the DTC space. Total revenue has grown from 11% year on year. Here, company has a standalone business in the IT services. And so what I really want to say in a nutshell, the company is basically invested into a lot of startups also, like McCaffeine, StopG, InNut, Lifestyle, etc.
So promoters holding has increased. So एक बहुत interesting fact about RPSG is that the promoters are slowly increasing their holding. You know, एक बहुत बड़ा important factor होता है ये. अगर हम pros की बात करें तो company has delivered good profit of 26.2% CAGR and company has low interest coverage ratio. This is a con, and company has low return on equity, which is 3.7% over last 3 years. Sales have grown from 16,112 to 516 in last 3 years. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स हैव बीन डबल्ड. और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ. और अगर हम बात करते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट की तो 86 से बढ़ के इनका नेट प्रॉफिट हो गया लास्ट 3 क्वार्टर नेगेटिव जाने के बाद. इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर के बाद, इनमें 270 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और इनका 3 क्वार्टर से नेगेटिव ईपीएस होने के बाद इसमें एक 30.80 का पॉजिटिव ईपीएस डेवलप हुआ है. सेल्स की बात करें तो 1993 करोड़ से बढ़ के अब तक इनकी सेल्स है 8171. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 5 टाइम्स से ज्यादा इनके प्रॉफिट्स हो गए 2018 से अब तक. और अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की तो 11% से बढ़ के 14% हो गए. बट एक जो इशू है अभी भी कि इनके जो ईपीएस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टिल इज नेगेटिव, बट दिस क्वार्टर दे हैव कन्वर्ट दैट इनटू पॉजिटिव. अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं तो रिजर्व्स इनके बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट इनकी जो बोरोइंग्स है वो भी बढ़ रही हैं. तो थोड़ा बोरोइंग और रिजर्व्स का रेशियो जो है थोड़ा अच्छा नहीं है. बट लेट्स सी, बट इट्स ओके. व्हेन कंपनी एक्सपैंड्स ना तो ये रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो, व्हिच इज फाइन. अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर प्रीटी डिसेंट एंड ग्रोइंग. एंड नेट कैश फ्लो की बात करें तो ईयर ऑन ईयर एक्सेप्ट 2 years दे हैव नेट पॉजिटिव कैश फ्लो. डेटर डेज की बात करें तो 73 से घट के अब 62 पे आ गए, हालांकि लास्ट 2 साल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा है. और अगर हम आरओसी की बात करें तो 7%, 4%, 9% से बढ़ के अब 12% पे है आरओसी. आप देख सकते हैं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. 54 से इन्होंने इसको किया था 59 और 59 से इन्होंने इसको किया है 63%. प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कब बढ़ाते हैं? जब उनको ये विश्वास होता है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छा करने वाली है. तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है एंड इवन डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है और पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ा सा रिड्यूस हुई है. तो ये जो रिड्यूस्ड होल्डिंग्स है पब्लिक की, एफआईएस की, डीआईएस की, ये कहाँ गई है? दे हैव गॉन टू द प्रमोटर्स. सो प्रमोटर्स जो है मार्केट से धीरे धीरे पैसा उठा रहे हैं. अब पहले बात करते हैं कि हम फर्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है उसका नाम है गांधार. प्राइस स्टडी को स्टडी करेंगे और प्राइस स्टडी करने के लिए आप देखिए स्टॉक ने आई वुड लाइक टू गो सिंस इट वाज लॉन्च्ड. यहाँ से लॉन्च हुआ था, ये फर्स्ट लॉन्चिंग डे कैंडल है. ह्यूज वॉल्यूम्स आए थे और स्टॉक ने अपने लो को ब्रेक करा था. लो को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने आके एक जगह 296 300 को ब्रेक करा था रादर आई वुड से. और एक आके एक स्टेबल एक जगह पे आके रुका है ये स्टॉक 200 के आसपास. 200 के आसपास मतलब एक थोड़ा एक डिप मारने के बाद 200 के आसपास ये स्टॉक जो है काफी समय से रेंज बाउंड रहा है. उसके बाद स्टॉक ने आज अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी है और आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए हैं. एक बार वॉल्यूम इस दिन आए थे ऑन 20 अगस्त, उसके बाद स्टॉक हॉरिजॉन्टल चला गया था और आज बिकॉज मार्केट वाज करेक्टिंग, मार्केट वाज नॉट हैविंग स्ट्रेंथ, तो स्टॉक वाज आल्सो हैविंग नो स्ट्रेंथ, बट अपने बेस को इसने मेंटेन किया है और फिर उसके बाद आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया. तो ये मेरा पहला स्टॉक है. प्राइस एक्शन लुक्स प्रॉमिसिंग. आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया, 242 के आसपास था. आपका स्टॉप लॉस रहेगा या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 200 का, बिकॉज दिस हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन मार्च से लेकर और अक्टूबर तक. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने का इसने बेस बनाया, विच इज गोइंग टू बी अ रॉक सॉलिड बेस. अब इसने ब्रेकआउट दिया तो 200 पे अगर ये गिरता है स्टॉक तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. बट ये स्टॉक मैं जो आपको दे रही हूँ ना, ये आने वाले 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए. अगर ये अभी 243 पे है, राइट, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ इसमें एक मूवमेंट टिल मेरा 10% का टारगेट रहेगा. तो मैं इसमें एक एक्सपेक्ट करती हूँ कि 270 का मुझे अगर टारगेट मिलेगा, आई विल बुक माई प्रॉफिट एंड आई विल बी आउट, राइट. और
अगर आप होल्ड करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 300 एंड 300 के बाद अगर आप चाहेंगे तो इसमें 318 के टारगेट भी देख सकते हैं और उसके बाद 350 क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा फ्रीली, कोई इसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द प्राइस एक्शन ऑफ गंधार ऑयल। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपको डिस्कस किया था आरपीएसजी वेंचर्स, आरपीएसजी वेंचर्स। Now this stock is really looking good. This is how it looks like. आपके सामने चार्ट बना हुआ है और ये मेरा फेवरेट पैटर्न है और इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए कलरफुल बना देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और दिस इज हाउ इट इज, द प्राइस इज गोइंग टू ब्रेक, राइट। अब इसमें बाइंग यहीं पे है 1150। अगर ये स्टॉक गिरता है नीचे बाय एनी चांस, ये आपने एंट्री ली और ये गिर गया नीचे, तो आप 1000 पे आपका एक्यूमुलेशन जोन है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक गिरेगा, और अगर ये आज इस क्लोजिंग ही 1150 पे हुई है तो आप इसमें पहला टारगेट देखेंगे 1200 का, फिर 1250 का, फिर 1300 का, फिर 1350 का, और 1350 के ऊपर इसमें 1400, 1450, 1500 ये सब टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। बट टुवर्ड्स दिवाली आई विल जस्ट टारगेट अ प्राइस ऑफ 120 पॉइंट्स, राइट। तो अभी हम हैं 1150 पे। अगर मैं इसमें 120 पॉइंट्स ऐड करती हूँ तो मुझे 1270 का टारगेट ही देखना है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट यू गाइस सेड। ये मेरे नहीं, आप लोगों ने बोला है कि आपको दिवाली तक 10% का टारगेट चाहिए। तो ऐसा लगता है, देखो मार्केट में जब हम बैठते हैं ना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैंने बोल दिया वो हो गई होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पोजिशनल साइजिंग थोड़ा डिसेंट रखना और एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज्यादा मत रखना, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना और स्टॉप लॉस को आगे आगे शिफ्ट करते जा सकते हैं अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं तो। और अपनी प्रॉफिट्स को लॉक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में सडन फॉल आता है और मार्केट आपके जितने भी आपने प्रॉफिट्स कमाए होते हैं सब चले जाते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपका सेटअप अच्छा है, आपने सब चीजों को नोट किया है, तो वो बाउंस भी उतना फास्ट आता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ। एग्जाम्पल है इसका जेनटेक। ये स्टॉक था जो मैंने दिया था, और अभी जब मार्केट गिरा था तो ये स्टॉक मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था 1200 1860 पे। वहां से गिर के ये स्टॉक 1590 पे आ गया था। बट लुक एट इट, 1 2 3 दिन में सारी रिकवरी दे दी इसने। तो अगर आपका सेटअप सही है, आपका प्राइस एक्शन सही है, और आपको पता है कि इसके सारे पैरामीटर्स आर गोना फिट प्रॉपर्ली, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सही जगह पे नीचे गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इवेंचुअली द स्टॉक विल स्टार्ट मूविंग अप जब मार्केट कंडीशन थोड़ा सा सपोर्टिव बनेगी। तो मार्केट में घबराने का नहीं है, बट कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज, आपको किसी भी गलत ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। फंडामेंटली वीक स्टॉक में आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको केवल एंड केवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एंट्री लेनी है। आपको उसका सेटअप देखना है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डजंट मीन इट विल स्टार्ट मूविंग इन द सिंगल डायरेक्शन, नो। कई बार ऐसा होता है फंडामेंटल स्टॉक्स भी हॉरिजॉन्टल चले जाते हैं, सालों के लिए चले जाते हैं, जैसे आईटीसी था या रिलायंस था। अब से 10 साल पहले रिलायंस भी हॉरिजॉन्टल था। तो आपको प्राइस एक्शन को स्टडी करना है, कंबाइनिंग इट विद वॉल्यूम, एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू सी where the breakouts are coming, where your setup is getting demolished, where the boundaries are getting demolished. So with this I'll be signing off। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आपने किसी भी ट्रेड से पैसा बनाया तो वो ट्रेड लिखिए, कितना परसेंट बनाया वो लिखिए। पैसा ना भी लिखें तो चलेगा, बट कितने परसेंट बनाया, अपनी कैपिटल का कितना परसेंट बनाया वो लिखिए, और आपने इसको किसी से शेयर किया कि नहीं वो भी लिखिए, और प्रेजेंस दीजिए अपनी। मैं रोज आके आप प्रेजेंट लगाती हूँ अपनी, आप भी लगाइए, लिखिए दैट आई एम हियर, आई एम वाचिंग योर वीडियो, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू विद यू। All the best guys, take care, and this is my space which I love the most। मेरा बेस्ट स्पेस होता है जब मैं आप लोगों के लिए ट्रेड देती हूँ और जब मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। With this I'll be signing off, take care, bye bye, and wish you most prosperous दिवाली। उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बनता है।